हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को, जितनी भी इक्वेशंस दी हुई है, इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ पर जो वेरिएबल चल रहे हैं हमारे, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। राइट तो कैसे करेंगे यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व? तो देखिए, मैं एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बहुत इजी अप्रोच, जिससे कि क्वेश्चंस आपके गलत होने के चांस आपके बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी सी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, ईजी भी है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल मीन्स आप कभी भी गलती नहीं करोगे ऐसी अप्रोच के अंदर। तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x/2 -1/5, और मैं आपको क्वेश्चंस में लगेगी वो, तो x/3 + 1/4, ये क्वेश्चंस हमारे पास में है। अब कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो यहां पर देखिए, सबसे पहली बात आपको देखना है कि ये सब फ्रैक्शन फॉर्म में है। x/2 -1/5, x/3 1/4, सारे फ्रैक्शन फॉर्म में है, मतलब p/q के फॉर्म में है। राइट, अब मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें कि ये जो भी हमारे डिनोमिनेटर है LHS और RHS में, इनके आप क्या कर रहे हो, यहां पर एलसीएम ले लो। पहला काम क्या करना है हमें, इनके सारों के हमें क्या करना है, एलसीएम को ले लेना है। 5 का, 5 का, 3 का, 4 का, इनका सबका एलसीएम ले लो। तो हम लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये 4 नंबर है, यहाँ पर लिख लिया मैंने। इज, बताओ एलसीएम क्या होता है 2, 3, 4, 5 का? तो एलसीएम जो होता है 2, 3, 4, मतलब ऐसा एक नंबर आपको बताना है छोटा सा, जो इन सबसे डिविजिबल होता हो। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से आप रख लो। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा, ऐसे ही 2 से फिर 1 जा, ये 3 होगा, 2 1 जा और ये 5, और फिर ये 3 से जाएगा। ठीक है, और फिर ये 5 से जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। तो जो एलसीएम आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, कितना आएगा हमारा एलसीएम, 60 आएगा। क्लियर? पहला काम आपको यहाँ पर ये करना है। चलो, ये बहुत इजी अप्रोच है, इससे कभी भी आपके आंसर्स गलत नहीं जाएंगे। तो अभी 60 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 60 से सारी टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम लिया, अब इन सारी टर्म्स को आप क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय, राइट। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर x/2 था, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। -1/5 था, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर x/3 था, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। और 1/4 था, इसको भी आप 60 से। यहाँ पर मैंने ये करने की कोशिश करी है कि जितने भी डिनोमिनेटर से उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की है, अगर आप इस प्रोसेस को देखोगे तो सबसे पहला काम एलसीएम लो, और एलसीएम करने के बाद में जो भी एलसीएम आता है, सारी टर्म्स को आप 6 उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा मैंने यहाँ पर किया है। अब देखो, यहाँ पर ये 2 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है हमारा कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, ये 3 से जा रहा है 20 टाइम्स, और ये 4 से जा रहा है 15 टाइम्स। तो आपने यहाँ पर देखा, डिनोमिनेटर जितने भी है वो रिड्यूस हो गए। तो 30 इंटू एक्स कितना होता है, 30x, माइनस 12 इंटू -1, माइनस का 12। यहाँ पर देखो x इंटू 20, 20x, और यहाँ पर देखो ये हो गया +1 इंटू 15, +15। राइट, अब क्या करते हैं हम वेरिएबल वेरिएबल की एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर 30x है, इस 20x को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20x। यहाँ पर देखो प्लस का 15 है, और इस -12 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये +12 हो जाएगा। 30x - 20x कितना होता है हमारा, 10x होता है, और 15 + 12 हमारा होता है 27। राइट, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ आगे, तो 10x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो डिवाइड में जाएगा, तो 27/10। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ चुकी है, 27/10। तो ये जो x आपको था दिया हुआ, वो क्या है हमारा, 27/10। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सेकंड की ओर चलते, तो मैंने क्या अप्रोच बताई आपको कि हमें एलसीएम करना है, एलसीएम लेके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में n/2 माइनस का 3n/4 प्लस, अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं,
अप्रोच समझ में आ जाएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर n/2 है, यहाँ पर -3n/4 है, प्लस 5n/6 है और यहाँ पर 21 है। अब 21 के डिनोमीटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि 21 के डिनोमीटर में क्या है 1 है, तो आप 1 लगा दो। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, जैसा कि मैंने आपको बताया डिनोमीटर में हमारा 2 है, 4 है, 6 है और 1 है, तो हम इनके एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 कितना आएगा बताओ, 1 का तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा, एक ऐसी वैल्यू बताओ जो 2, 4, 6 तीनों से डिवाइड होती हो, 12 से भी और 6 से भी ये 12 डिवाइड होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हो गया वो 12 हो गया। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 12, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 12, ठीक है। चलो तो यहाँ पर है n/2, ये 12 है, -3n/4, फिर 12 से मल्टीप्लाई, प्लस 5n/6 है, और यहाँ पर है 21 मल्टीप्लाइड बाय 12, 21/1 इंटू 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 6 जा 12, 4 से ये 3 टाइम्स जा रहा है, 6 से ये 2 टाइम्स जा रहा है, और ये तो बस एज इट इज़। तो यहाँ पर 6 इंटू एन कितना हो गया हमारा, 6n हो गया, -3 इंटू 3 माइनस का 9n, यहाँ पर 5 2 जा 10, 10n हो गया, और यहाँ पर हमारा हो गया इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं है, प्लस है, प्लस है ना, 5 2 जा 10n, और यहाँ हो गया 12 12, 12 दूना 24, 25, 252, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6n माइनस n प्लस 10n, तो 10n और प्लस 6n 16n, 16n माइनस 9n कितना हो जाएगा हमारा, 16n माइनस 9n 7n, और यहाँ पर है हमारा 250, n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 252, इस 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 7 तिया 21, ठीक है, 7 तिया 21 और 7 6 42, 76 टाइम, ठीक, 36 टाइम सॉरी, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी सॉल्व करके, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो थर्ड है हमारे पास में x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस का 5x अपॉन, ये अपने पास में इक्वेशन है। कैसे करेंगे इसको, तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक है। पहला काम एलसीएम ले लो ऑफ 2, 3 एंड 6, एस बताइए क्या है, अभी हमने निकाला भी था 2, 3, 6 का, 2, 3, 6 का एलसीएम क्या आएगा वैसे, 2, 3, 6 का तो 6 ही आएगा, क्योंकि देखो 6 अगर हम ले लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो 6 एलसीएम हो गया, ठीक है। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। अब कैसे करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे भैया, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म्स बाय 6, तो यहाँ पर x है, x अपॉन 1 लिखूँ, x से लिखूँ कि x को मल्टीप्लाई करो 6 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करो 6 से, माइनस 8x अपॉन 3 है, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और 5x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई, 6x इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 7 6 42 होता है, माइनस 3 2 जा 6, 8 2 जा 16x हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 से 6 रिड्यूस हो गया 7, माइनस 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15x हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो ये 6x है, इस 15x को भी उधर ले जाएंगे, ये माइनस का 16x है तो ये यहीं रहेगा, इस 15x को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का 15x हो जाएगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास में 17, इस 42 को अगर ट्रांसपोज करूँगा तो ये -42 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं आगे, 6 और प्लस 15x कितना होता है हमारा, 21x होता है, 21x में से अगर 16x को लेस करता हूँ मैं तो 5x बचता है, तो ये 5x हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 17 माइनस 42, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 42 में से अगर 17 अगर मैं लेस करूँ तो कितना आता है हमारा, 12 में से 7, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, तो 25 आ गया, लेकिन वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस की। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में अगर इस सिचुएशन को देखो तो 5x इज इक्वल टू -25 आया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -25, इस 5 को ट्रांसपोज करूँगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू
हमारी -5। तो x वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर क्या होगी, -5 होगी। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 है हमारे पास में x -5 डिवाइडेड बाय 3, तो x -3 डिवाइडेड बाय 5, ये क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पर हम, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ कौन कौन है, डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 क्या होगा बताइए। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 का ऐसे एक वैल्यू बताइए, लीस्ट वैल्यू बताइए, छोटी वैल्यू बताइए जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती हो। तो देखो 15 होता है एक नंबर, 15 एक लिस्ट वैल्यू है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है। 3 एंड 5 का एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म्स बाय 15। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर x माइनस 5/3 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे ही x माइनस 3/5 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर देखो 3 से हमारा 5 टाइम्स, यहाँ 5 से जा रहा है 3 टाइम्स, तो ये चेंज हो गया, क्या हो जाएगा 5 इंटू में x माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू में x माइनस 3। 5 इंटू एक्स 5x, इसको तो सॉल्व करना आता ही होगा। 5 इंटू एक्स 5x, और 5 इंटू -5 माइनस का 25, और 3 इंटू एक्स, और 3 इंटू -3 माइनस का 9, राइट। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू एक तरफ, इस 3x को ट्रांसपोज करता हूँ तो माइनस का 3x, यहाँ माइनस का 9 है, इस -25 को ट्रांसपोज करता हूँ तो प्लस का 25। 5x माइनस 3x कितना होता है, 2x होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 करो आप, कितना आता है 20 और 16। ठीक है, वैल्यू प्लस की आएगी क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 16, 2 को ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 8। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है। तो वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। 5th क्वेश्चन है हमारे पास में 3t माइनस 2 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस का t। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि इसके नीचे 1 है, राइट। अब जो मैंने अप्रोच बताई है वही अप्रोच आपको यहाँ पर फॉलो कर। एलसीएम लो, सबसे पहले एलसीएम ऑफ कौन कौन है नीचे, 4 3 है, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 क्या आएगा बताइए। एक ऐसा छोटा मल्टीपल बताइए जो 3 और 4 से डिविजिबल होता हो, तो 12 होता है, 12 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो एलसीएम जो है वो 12 आया। अब हम मल्टीप्लाई को, ये सबसे आसान अप्रोच बताइए मैंने, कहीं पर भी गलती होने के चांसेस नहीं, और कितना ईजी हो जाता है क्वेश्चन। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म्स बाय 12, तो देखो जितनी भी टर्म्स है, जैसे यहाँ पे 3t माइनस 2 डिवाइडेड, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर कौन है 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 है, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 12, और -3 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हमने कर दिया। अब 4 से ये 3 टाइम्स जा रहा है, 3 से 4 टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, तो 3t माइनस 2 ये कितना आ गया, देखो 3t माइनस 2, और यहाँ पर है 3, तो कुल मिला के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3t माइनस 2 से, राइट। माइनस यहाँ पर देखो 4 है, और 2t प्लस 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 4 8, तो ये 8 हो गया, माइनस t इंटू 12 माइनस का 12। क्लियर है। अब देखो इसको फिर से मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा, 3 इंटू 3t 9t, और 3 इंटू 2 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6, माइनस का 4 माइनस का 8t, और माइनस का 4 इंटू प्लस 3 माइनस का 12, और यहाँ पर 8 माइनस 12। ठीक है, चलो भैया इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं। पहले ये रब कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब ये है हमारे पास में 9t, तो पहली बात टी वैल्यू एक तरफ रख लेते हैं, तो ये 90 है, और माइनस का 8t है, यहाँ पर t है माइनस का 12t, तो ये प्लस 12t हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा। बाकी इस -6 को उधर ले जाऊँगा तो ये +6 हो जाएगा, जाऊँगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारे पास में प्लस का 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 12 है और 9 है, दोनों प्लस के हैं, तो 12 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारा
21t माइनस 8t अगर हम करें 21 में से अगर 8 लेस करता हूँ मैं तो कितना आता है हमारा 13t। यहाँ पर देखते हैं 12 प्लस 8 18, 18 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, तो ये 26, तो 13t इज इक्वल टू 26, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 26, 13 डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो t क्या जाएगी 2, तो t हमारा आ चुका है 2। t की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो t की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2 होगी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। एक सेकेंड, क्वेश्चन 6 है m माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहली बात इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा देता हूँ, इसके 1 लगा देता हूँ और एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम 2 एंड 3 इज कितना आता है हमारा एलसीएम 2 और 3 का 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक टर्म को, जैसा कि मैं करता हूँ मल्टीप्लाइंग ईच टर्म्स बाय, ठीक है चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में m है, तो m को मल्टीप्लाई करना होगा मेरे को किससे 6 से, माइनस m माइनस 1 है डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, इज मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, और m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 है 6 से मल्टीप्लाई, सारी टर्म्स को हमने 6 से मल्टीप्लाई। तो देखो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो m इंटू 6 कितना होता है हमारा 6m होता है, और माइनस यहाँ पर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे m माइनस 1 से, इज इक्वल्स टू 6, और माइनस ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है m माइनस 2 से। क्लियर है? अब 6m माइनस 3 इंटू m माइनस का 3m माइनस का 3 इंटू प्लस माइनस 1 प्लस का 3, यहाँ देखो 6 और माइनस का 2 इंटू m माइनस का 2m माइनस का 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4। क्लियर है बात? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये 6m यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, 6m माइनस 3m, 2m को भी इधर ले जाते हैं हम, तो प्लस का 2m, m एक तरफ, यहाँ पे प्लस का 6 है प्लस का 4 है, और इस प्लस के थ्रू को उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस का 3, 6m प्लस 2m 8m, 8m में से माइनस 3m होगा तो 5m, 6 4 10, 10 में से 3 लेस करेंगे हम तो कितना आएगा 7, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7/5, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 7/5। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो टोटल 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब देखो इन इक्वेशंस को भी हमारे को सॉल्व करना है। ये वाली जो इक्वेशंस थी वो एक टाइप की थी, अब ये वाली इक्वेशंस जो है वो अलग टाइप की है थोड़ी सी। इनको कैसे करेंगे तो यहाँ पर समझते हैं। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास में 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2t प्लस 1। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व। तो क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है पहले t से, तो 3t, और 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3 से। ठीक है, क्या करना है इसको, तो 3 इंटू टी 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस का 9, 5 इंटू 2t 10t, 5 इंटू प्लस 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, तो ये 3 को इधर ट्रांसपोज कर देते तो ये 10t, यहाँ पर प्लस का 5 है और माइनस के 9 को उधर ले जाते तो प्लस का 9। 3t माइनस 10t कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इनमें हम माइनस परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 लेस करेंगे 7, लेकिन वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि माइनस का 70। 5 प्लस 9 कितना होता है 14 होता है, तो t की वैल्यू अगर हम देखें तो 14 और माइनस के 7 को उधर ट्रांसपोज कर दे तो ये डिवाइड में -7 चल जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो 7 2 जा 14, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी माइनस का 2। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? तो माइनस का 2 हमारा t की वैल्यू यहाँ पर निकल रही है। चलो 8th क्वेश्चन है 15y, तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इनको एक्सपेंड करना है, -2 और है y माइनस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो 15 को पहले y से मल्टीप्लाई करिए, एक्सपेंड करिए, तो 15y, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 15 चौक 60, -2 इंटू वाई माइनस का 2y, -2 इंटू
माइनस 18, नो 2 दूनी 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 6 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, राइट। 15y, अब देखो y की वैल्यू एक तरफ, तो ये 15y है, माइनस का 2y है तो यहीं यहीं रहेगा, और प्लस का 5y है तो ये, बाकी वैल्यू को उधर ले जाओ, माइनस 60 प्लस 60 हो जाएगा जाके, प्लस का 18 माइनस 18 हो जाएगा जाके, और प्लस का 30 उधर जाके माइनस का 30 हो जाएगा, राइट। 15 प्लस 5 20, 20 में से माइनस 2 करेंगे तो 18y आ जाएगा। क्लियर है, ये कैलकुलेशन तो आती होगी। अब देखो 60 में से 30 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा 30 आता है, और 30 में से फिर 18 माइनस करता हूँ तो मेरा 12 आता है, राइट। तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, प्लस का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो प्लस का 12 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/18 ट्रांसपोज होगा, डिवाइड में जाएगा, 2 से 6 से कर दें, 6 2 जा 6 3 जा, तो 2/3 हमारा y की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलो 9वां क्वेश्चन हम करते हैं ट्राई। एक सेकेंड, ये 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8z माइनस 13 और माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पास में है। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 को 5z से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 15z, 3 को माइनस के 7 से करेंगे तो 21, माइनस का 2 इंटू 9z तो माइनस का 18z, माइनस का 2 इंटू माइनस का 11 प्लस का 22, 4 32z, 4 इंटू माइनस का 13, 13 चौक 52 होता है तो 52, और यहाँ पर है हमारे पास में 70। क्लियर है। अब z की वैल्यू एक तरफ, तो ये 15z है, ये यहाँ पर माइनस का 18z है, और यहाँ पर 2z है, ठीक है, नहीं, और यहाँ पर देखो ये कितना है हमारा 32z है, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देते तो माइनस का 32z हो जाएगा, और बाकी तो हमारा 52 है। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 52 है, माइनस का 52, ये माइनस 7, इस माइनस के 21 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 21 हो जाएगा, और प्लस 22 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। बोलो, तो हमने क्या करा, यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करा। 15z माइनस 18z और माइनस 32z, इनको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 15, ये 32 प्लस माइनस माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है, तो माइनस 18z और माइनस 32z क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 50z हो जाएगा, राइट। माइनस का 50z और 15z, ये प्लस का 15z है, तो माइनस का 50 और प्लस का 15, माइनस का 35z आएगा आंसर यहाँ पर। सॉल्व पर देखते, माइनस का 52, माइनस का 17 और माइनस का 22, तो माइनस माइनस की वैल्यू ऐड कर लो, तो ये 52 है, ये 17 है और ये 22 है, 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9, ये 91 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 91, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो 21 लेस कर दो तो 0 और ये 70, तो 70 आएगा, लेकिन माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का हमारा कितना आएगा, 70, राइट। z की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखो माइनस का 70 है, ये माइनस का 35 ट्रांसपोज होगा, तो यहाँ पर 35 और z के बीच में मल्टीप्लाई जाके ये डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 35 डिवाइड में, इसको इससे रिड्यूस कर सकते हैं हम, तो 35 2 जा 70 होता है, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 2 आ रही है, तो z की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, यहाँ पर 2 निकल के आएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो 10th क्या कह रहा है हमारे को, 0.25, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.05, और है हमारे पास में 10f माइनस 9, ठीक है। कैसे करते क्वेश्चन को, तो 0.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप समझिए, देखिए 0.25 है, तो 0.25 पॉइंट हटाऊंगा तो 100 लगेगा नीचे, बोलो, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वैल्यू है तो 2 जीरोस लगेंगे 1 के साथ, तो 25/100। अब ये 25 समझिए, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4f से, तो ये मल्टीप्लाई अगर 4f से होगा तो सोचिए, देखो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा तो 1f आएगा, राइट। या आप ऐसा भी कर सकते हो, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1f निकल के आएगा, ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना आ रहा है, 1f आ रहा है, तो ये 1f। अब 0.25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.75 आएगा, अगर
25 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप करके देख लीजिए, पॉइंट हटाई जाइए, 100, 25 3 जा 75 होता है, 75 अपॉन 100 कितना होगा 0.5। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 0.75। क्लियर है। ऐसे ही 0 पॉइंट ये क्या है हमारे पास में 05 है, 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 0.05 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 2 डेसिमल वैल्यू है तो 2 जीरोस लगेंगे, एक जीरो से तो एक जीरो ये कट हो गया, तो ये 5/10 हो गया, कुल मिला होगा 0.5 होगा, राइट। तो कुल मिला के ये 0.5 आ गया, डेसिमल में ही हम निकाल रहे हैं। ऐसे ही 0.05 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो कैसे होगा, 0.05 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉइंट हटेगा 100 लगेगा, राइट। 9 इंटू 5 होता है 45 अपॉन 100 तो 0.45, राइट। 0.45 हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, माइनस का 0.45। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम एफ को एक तरफ ले लेते हैं। देखो ये यहाँ पर इसको इससे जब मल्टीप्लाई किया था तो ये एफ आया था, ध्यान रखना, ये 1f है, इसको मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा 0.5f, यहाँ पर माइनस 45 है, इसको अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो ये प्लस का 0.75 हो जाएगा, सिंपल। 1f में से अगर 0.5f, सोचो देखो 1f में से अगर हाफ माइनस करता हूँ तो 0.5, या आप ऐसे समझिए 1.0 था, 1.0 में से 0.5 लेस कर दीजिए, 10 में से 5 लेस करेंगे, 0 में से 5 जाएगा नहीं, ये कैरी लेगा तो ये कैरी देगा इसको, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 यहाँ पर 0 बच गया, अब तो 0.5 आ गया, तो ये 0.5f हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 0.75 में से अगर मैं 0.45 लेस करता हूँ, 0.75 लेस करता हूँ तो 0.30 आता है। वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो प्लस का 0.30। क्लियर है। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो अब देखो यहाँ पर 0.5f है, तो f की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 0.30 इस 0 होगा तो ये डिवाइड में जाएगा तो ये 0.5 हो गया, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, पॉइंट के बाद हमारी वैल्यू है 2, तो नीचे मैं 2 जीरोस रखूँगा, क्लियर है, 2 जीरोस मुझे रखने होंगे। और यहाँ पॉइंट के बाद इसका पॉइंट अगर रिड्यूस करता हूँ तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो यहाँ एक जीरो रखना होगा, जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, तो आंसर हमारा कितना आ गया, f की वैल्यू आ गई हमारी 3/5। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये सॉल्व ओके हमारा हो जाएगा f की वैल्यू, देखो पॉइंट में अगर मैं निकालना चाहूँ तो 5 और कर लेते हैं, तो पॉइंट लगाऊंगा 1 0, 0.6 आ रहा है, तो 0.6 f की वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी। कुल मिला के 3 को 5 से मैंने डिवाइड कर दिया तो डेसिमल में 6 आएगा, 0.6 हमारी f की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।